बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन मैं एसएनआर के बारे में बात करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एसएनआर की एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि ये असाइनमेंट है और आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। उसमें मैंने 3 पिक्चर्स दी थी आपको, ए, बी और सी के नाम से। तो मैंने कहा था कि ये लाजमी कंप्लीट करें। जिन लोगों ने कंप्लीट की है उनके लिए गुड, उनकी विनिंग रेशो उम्मीद है पहले से बेहतर हो जाएगी, और जिन लोगों ने नहीं की वो लाजमी इम्प्रूवमेंट के लिए अपलोड करें, ठीक है। क्योंकि इम्प्रूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप लोग असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करेंगे, और मैं आने वाले वक्तों में भी आपको असाइनमेंट दूंगा और मैं देखूंगा कि आप लोग कितने इम्प्रूव कर रहे हैं। और सीखने का तरीका यही होता है, या फिर ख़ुद से आप लोग करें या फिर असाइनमेंट करके आप ग्रुप में डाल दें, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आए और मुझे भी पता चलता रहे कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, ठीक है। तो अपनी असाइनमेंट जिन लोगों ने कंप्लीट करके मुझे सेंड की हैं वो अपने सामने खोल के रख लें, और बाकी ऐसे ही समझ लें जिन लोगों ने नहीं कंप्लीट की। तो पहले हम लोग इधर से शुरू करेंगे। ये पिक्चर ए है, यानी कि पहली पिक्चर है जो पहली असाइनमेंट के अंदर विद इन असाइनमेंट थी ना, असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट थी। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 की ए पिक्चर है, ठीक है, पहली पिक्चर। तो ये वाली देखें पहले, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है या वीक एसएनआर है। तो ये होगी वीक एसएनआर होगी। मैंने कहा था ना, डब्ल्यू एस एन आर वीक एस एन आर के लिए था और एस एस एन आर स्ट्रॉन्ग एस एन आर के लिए था। तो ये डब्ल्यू एस एन आर होगा, मीन वीक एस एन आर होगी ये वाली रेड कैंडल वाली। क्यों? क्योंकि इधर बायर्स का बिल्कुल प्रेशर नहीं है। देखें, अगर ये इस तरह ट्रेंडी मार्केट में होती तो फिर बायर्स का प्रेशर होता, ठीक है। तो ये वीक एस एन आर है, ये वाली जो एस एन आर है ना रेड वाली, ये वीक एस एन आर होगी। आगे ये वाली डोजी के बारे में मैंने कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा। ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी। इसमें आप लोगों ने लाजमी एहतियात करनी है। डोजी वाली में की वीडियो अभी आई नहीं है, मैं बनाऊंगा इसकी वीडियो। तो इसको आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसएनआर तस्वर करना है, ठीक है। एसएसएनआर होगी ये, ठीक है। और ये बिग कैंडल, ये भी वीक एसएनआर है, क्योंकि ये चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है। अगर ये वाली बिग कैंडल इस जगह पर होती तो ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर में होती, ठीक है। लेकिन अभी ये वीक एसएनआर में इधर लाइन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो एसएसएनआर होगी, जो स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी, सिर्फ हम उसी पे लाइन लगाते हैं। और वो आपको पता है 3 किस्म की होती है, एक लोनली कैंडल, एक बाउंसिंग एरिया और एक स्टैक एरिया, ठीक है। हम सिर्फ उसी पे ही लाइन लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह उस पर लाइन लगानी है, ओके। अब ये वीक एसएनआर है, ये 3 एग्जाशन की कैंडल्स हैं। ये वाली जो बायर्स की कैंडल है ना, अगर ये इस तरह ट्रेंडिंग में होती जिस तरह के ये जा रही हैं, ये बिग हेल्दी कैंडल्स हैं, ये एग्जाशन की कैंडल्स नहीं है, ठीक है। ये बायर्स का प्रेशर शो कर रही हैं। अगर ये इस तरह ट्रेंडी मार्केट में होती तो फिर ये वाली एसएनआर स्ट्रॉन्ग होती। अभी ये ट्रेंडिंग में नहीं है, इसलिए ये वीक एसएनआर होगी, ओके। इस पर लाइन नहीं लगानी। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये स्टैक एरिया है? नो, ये स्टैक एरिया नहीं है, क्योंकि इधर बायर और सेलर की फाइटिंग नहीं हो रही, ठीक है। जब बायर्स और सेलर्स की फाइटिंग हो रही होती तब इसको हम स्टैक एरिया कहते। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर नहीं है, ठीक है। इस पे भी हम लोग लाइन नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखें, ये वाली, ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसएनआर है? क्योंकि अब इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में आ चुकी है। इधर से लेके इधर तक मार्केट ट्रेंडी सिचुएशन में आ चुकी है, इसीलिए ये वाली जो कैंडल है इस बिग प्रेशर्स को इसने स्टॉप किया है। ये इधर से लेके इधर तक काफ़ी बायर्स प्रेशर है, इस प्रेशर को इस एक कैंडल ने स्टॉप किया है, इसलिए ये कैंडल लोनली कैंडल कहलाएगी, ओके। इसलिए हम इस पे इस तरह लाइन लगाएंगे, ओके, ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए और हमारा ये एरिया भी कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि ये अब जो रेजिस्टेंस है ये आगे जाके भी रेजिस्टेंस बने। ये बिग कैंडल है, मैंने कहा था जो बिग कैंडल है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसएनआर को ही क्रॉस करती है। ये जो बिग कैंडल है ये हमें बता रही है कि ये एरिया स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बिग कैंडल ने स्ट्रॉन्ग एसएनआर को क्रॉस किया और आने वाले वक्तों में ये अच्छी रेजिस्टेंस हमारी बनेगी, ओके। तो इस पे भी हम लोग SSNR लिख लेते हैं, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसएनआर है, ठीक है। ये वीक एसएनआर है, ये WSNR होगी। इस पे भी हम लोग लाइन नहीं लगाएंगे, बल्कि सॉरी ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी, क्योंकि ये इधर अब इख्तिताम हो चुका है। जब भी लूप का इख्तिताम हो जाए,
एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। ये स्ट्रॉन्ग SNR है, ये वाली SSNR, और ये भी SSNR होगी। क्यों SSNR होगी? क्योंकि इधर लूप का इख्तिताम हो चुका है, और मैंने कहा था कि जो ये वाली लोनली कैंडल है ना, ये 70% स्ट्रॉन्ग होगी या 80% स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन 100% मैंने कहा था कि तब स्ट्रॉन्ग होगी जब लूप का एंड हो रहा होगा। ये वाला लूप जो है ना, ये इधर से लेके इधर तक एंड हो रहा है, ये वाला लूप, ठीक है। कलर बेशक चेंज कर लें, ये वाला लूप इधर से स्टार्ट हुआ है और इधर एंड हो रहा है। तो जब भी लूप के एंड पर जो लोनली कैंडल आएगी या कलर चेंज जो कैंडल करेगी, वो वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ठीक है। इसको हम वी लिख लेते हैं इधर, मीन वेरी स्ट्रॉन्ग SNR, मीन ये 100% स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ठीक है। इसकी जो परसेंटेज होगी ताकत की, या फिर उसकी आप एनर्जी कह रहे हैं, वो 80 to 70% होगी, ये वाली जो SNR है, जो लोनली कैंडल है। लेकिन ये वाली 100% होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लूप का एंड हो रहा है। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो देखी है जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि कौन सी लोनली कैंडल है, कौन सी बाउंसिंग एरिया, कौन सा स्टैक एरिया, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन सी लोनली कैंडल कितने % स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये जो लोनली कैंडल है, ये 100% स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि ये लूप के एंड पर आई है। जब भी लोनली कैंडल लूप के एंड पर आएगी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, मीनिंग 100% स्ट्रॉन्ग होगी। जब भी वो कैंडल आएगी, उसके बाद या फिर कैंडल कलर चेंज करेगी, इस तरह के ये कलर चेंज हुआ है, या फिर कैंडल कलर चेंज करेगी। इस एरिया को आपने मार्क कर लेना है इस तरह, इसका बेशक रेड आप लोग कर लो। इस एरिया को आपने मार्क कर लेना। जब भी इधर मार्केट आएगी, इधर वो कलर चेंज करेगी, मीन इस तरह की लोनली कैंडल होगी, आगे भी कलर चेंज करेगी, या फिर वो एरिया स्टैक हो जाएगा, ठीक है। मीन कैंडल आएगी, इसको हिट करेगी और वापस आएगी, मीन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कैंडल के कलर चेंज करने की, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। या फिर उधर एरिया स्टैक हो जाएगा, इसी जो वेरी स्ट्रॉन्ग SNR है ना हमारी, उधर एरिया या स्टैक हो जाएगा, या फिर कलर कैंडल चेंज करेगी, या फिर बिग कैंडल करके क्रॉस करेगी। लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि जो कैंडल है वो कलर चेंज करेगी, ओके। तो ये वीक SNR, ये स्ट्रॉन्ग SNR डोजी, ये वीक SNR, ये स्ट्रॉन्ग SNR बट 70 to 80% स्ट्रॉन्ग SNR। इधर भी हमने केयरफुल रहना है, ठीक है। 70 or 80% काफ़ी होता है स्ट्रॉन्ग SNR के लिए। और ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, ठीक है। लेकिन ये वेरी स्ट्रॉन्ग SNR है, क्योंकि ये लोनली कैंडल है और लूप का अख्तिताम है, और जब लूप का अख्तिताम हो रहा हो, उस वक्त जो लोनली कैंडल आती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। उसके बाद या फिर अगली लोनली कैंडल आती है, मीन कैंडल कलर चेंज करती है, या फिर एरिया स्टैक हो जाता है उधर से, ठीक है। और ये जो भी लूप का अख्तिताम होता है, अक्सर लोग इसको भी वीक SNR समझते हैं, लेकिन वो वीक SNR नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पूरे प्रेशर को इधर से लेके इधर तक इस लूप ने, या फिर मीन अगर आपकी इसको लॉजिक समझा दूं, तो इधर कुछ सेलर्स बैठे हुए हैं जो कि इंतज़ार कर रहे थे कि अपने जो गुड्स हैं वो सेल करें। तो इस प्रीवियस मतलब बायर्स जो इधर है ना, वो इधर ख़त्म हो गए आके। तो इधर उन्होंने जो सेलर्स हैं, उन्होंने अपना माल खर्च किया है ताकि वो इस मार्केट को इधर से लेके आगे नीचे ले जा सकें, ठीक है। तो ये एरिया भी स्ट्रॉन्ग SNR का होगा, ठीक है। इस एरिया से भी आपने केयरफुल रहना है। मीन अगर इधर लूप का इख्तिताम होता है, फ़र्ज़ करें ये लूप का इख्तिताम है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। इधर भी आप लोगों ने लाइन लगा देनी है, ओके। सो आगे चलते हैं। ये वीक SNR, स्ट्रॉन्ग SNR, स्ट्रॉन्ग SNR, वेरी स्ट्रॉन्ग SNR, और ये भी स्ट्रॉन्ग SNR, ठीक है। ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ओके। जिस तरह के ये वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। लोनली कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग SNR। ये अब ये देखें, इसका देखें, ये वाली कैंडल भी हमारी वीक SNR होगी। मीन इधर सेलर्स के इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, मीन की बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं है। अगर बॉडी बड़ी होती, इस तरह की हेल्दी कैंडल्स होती, फिर ये वाली कैंडल स्टॉप करती, तो फिर हम लोग कह सकते थे कि ये स्ट्रॉन्ग SNR है, लेकिन ये वीक SNR है, ठीक है। और इसकी मेरे ख्याल में इसकी ताकत होगी आलमोस्ट 40 to 50% या फिर 30%। ये स्ट्रॉन्ग SNR में आएगी, इधर आप लोगों को लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। आगे ये वाली सारी वीक SNR हैं, इधर से लेके इधर तक ये वाली सारी वीक SNR है, ठीक है। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें से कोई भी SNR स्ट्रॉन्ग SNR नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं ये स्टैक एरिया है तो नो, ये स्टैक एरिया नहीं है। स्टैक एरिया में इस तरह स्टैक एरिया होता है, मीन अगर इस तरह लीनियर फैशन में होती ना, मीन एक स्ट्रेट लाइन में बायर्स और सेलर्स आ रहे होते हैं, जिस तरह की ये स्ट्रेट लाइन में बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं। इस एरिया को मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया SSNR होगा, ओके। क्योंकि देखें बायर्स सेलर्स, बायर्स सेलर्स, सेलर्स बायर्स, सेलर्स सेलर्स, ये वाला जो एरिया है ना ये स्ट्रॉन्ग SNR होगा, ये स्टैक एरिया कहलाएगा। लेकिन इधर से लेके इधर तक मार्केट नीचे को आ रही है, ठीक है। मीन मार्केट लीनियर फैशन में नहीं है, थोड़ी सी फाइटिंग है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग SNR नहीं होगी, ठीक है, वीक SNR होगी। अभी अगली पिक्चर में शायद स्टैक एरिया आ जाए तो फिर मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, लेकिन ये एरिया ट्रेंडी में आएगा, ठीक है। इधर से लेके इधर तक ये वाली मार्केट ट्रेंडी में आएगी, ना रेंजिंग में आएगी और ना ही ये स्टैक एरिया है। ये स्टैक एरिया है, ये स्टैक एरिया नहीं है, ठीक है। तो हमने ये 4 लाइनें लगानी है, सॉरी ये एक 5, ये एक लोनली, सॉरी ये है ना डोजी, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, ठीक है, ये वाली। तो ये एक लगानी हमने ये वाली लाइन डोजी वाली स्ट्रॉन्ग SNR, एक ये लोनली कैंडल स्ट्रॉन्ग SNR, ये एक लोनली कैंडल वेरी स्ट्रॉन्ग SNR, और ये वाली लाइन लगानी है जिस पे लूप कैंड हुआ है, ये भी SSNR है, ठीक है। 1 2 ये 3 4 और ये वाली 5, ये जो डोजी है, ये वाली 5 लाइनें हम लोगों ने लगानी है इस एरिया में, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो भी कैंडल्स आती हैं ना जो इनके दरमियान बनती हैं, आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें आप SS पे ट्रेड करें, ठीक है, शॉर्ट शार्ट्स पे। बाकी आप लोगों को हर कैंडल पे जो ट्रेड करनी है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, लेकिन अभी टाइम के मुताबिक आप लोगों ने वो वाली ट्रेड करनी है जो कि शॉर्ट शार्ट पे बने, ठीक है। मीन अगर इधर शॉर्ट शार्ट बनी है, इधर शॉर्ट शार्ट बनी है, इस एरिया में शॉर्ट शार्ट बनी है, तो तब आप लोगों ने ट्रेड करनी है, ओके। और ये वाली SSNR है, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। ये वाला एरिया फ्री रखना है आपने, इधर कोई लाइन नहीं लगानी, ठीक है। तो ये वाली असाइनमेंट A थी। इधर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक तो ये होगा ये वाला, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है ना जब भी लूप एंड हो वो वाला स्ट्रॉन्ग एरिया होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे लूपों पे भी लगाना शुरू कर दें, ठीक है। मीन फॉर एग्जांपल ये जैसे लूप एंड हुआ है ये वाला, इधर नहीं लगानी, ठीक है, क्योंकि ये छोटा लूप है। आप लोगों ने ट्राई करनी है कि इधर आप लोग ना ही लाइन लगाएं तो अच्छा है, ठीक है। जो भी बड़ा लूप होगा, जैसे इधर से लेके इधर तक ये बड़ा लूप है, इधर आप लोगों ने ये लाइन लगानी है, ठीक है। अब इधर देखें ये वाला एरिया, इधर से शुरू करते हैं हम लोग इस जगह से। ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा, यस ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा, बिग हेल्दी कैंडल्स हैं। जो बायर्स की कैंडल है वो एग्जॉशन भी शो नहीं कर रही, और अगर बॉडी इनकी छोटी होती जिस तरह की ये बॉडी छोटी है, इसका मतलब है ये बायर्स आए हैं, फिर बायर्स आए हैं, आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो गए, ठीक है। तो ये वाली जो ये वाला एरिया होगा ये वीक एरिया होगा, ठीक है। इसका हम WSNR कहेंगे, WSNR, ठीक है। क्यों WSNR कहेंगे, ये वीक SNR इसलिए होगी, ये कलर चेंज कर लूँ पहले, इसलिए वीक SNR होगी क्योंकि इधर जो बायर्स हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मीन बायर्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर छोड़ गए हैं। ये जो सेलर्स आए हैं ये अपनी पावर से नहीं आए, मीन ये एग्जॉशन ऑफ बायर से आए हैं, ठीक है। मीन बायर इधर एग्जॉस्ट हो चुके हैं तो ऑटोमेटिकली सेलर्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये वीक SNR होगी। अगर इधर बिग हेल्दी कैंडल्स होती, मीन इस तरह के, ये तो बहुत बिग है, मीन इस तरह कैंडल्स होती ना बिग हेल्दी कैंडल, फिर अगर सेलर्स आते तो वो स्ट्रॉन्ग SNR होती, क्योंकि वो जो सेलर्स आए थे वो अपनी पावर से आए, इधर सेलर्स अपनी पावर से नहीं आए, ठीक है। तो ये वीक एरिया होगा, ठीक है। अगर ये वाली इधर है ना इस जगह पर ये वाला एरिया होता तब भी ये वीक एरिया होता, ठीक है। और ये वाला एरिया देखें ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये वाला एरिया, लेकिन ये एवरेज स्ट्रॉन्ग होगा,
क्योंकि इसको हम लोनली कैंडल नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये ट्रेंड में नहीं आई। अगर ये ऊपर जाके इधर तक आती, ट्रेंड में आती, तो फिर ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग SNR का होता। ठीक है, अभी इसको भी हमने वीक ही कहना है, ये भी वीक SNR है। ठीक है, क्यों वीक SNR है? क्योंकि ये नंबर एक, ये ट्रेंड पे नहीं है। अगर ट्रेंड पे होता तो फिर ये लोनली कैंडल होती, उसकी लॉजिक जो है वो फिर लोनली कैंडल वाली होती। लेकिन अभी ये वाली, इसकी लॉजिक लोनली कैंडल वाली नहीं है। ठीक है, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि इसके बैक पे बिग हेल्दी कैंडल जो है ना वो वर्क कर रही हैं। बिग हेल्दी कैंडल, बिग हेल्दी कैंडल, बिग हेल्दी कैंडल, बिग कैंडल। ये आगे वीक हुई है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोग्रेस है ना बायर्स की वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन ये भी एरिया ऑलमोस्ट 60% स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे ये वाली कैंडल देखें, ये भी वीक SN आ रहा है। बिग हेल्दी कैंडल्स है लेकिन 50 to 60% स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, मीन इधर लूप का एंड भी नहीं हो रहा जो हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। लूप का एंड नहीं है, इधर भी लूप का एंड है लेकिन ट्रेंडी नहीं है। ठीक है, जो लोनली कैंडल है वो याद रखें ट्रेंडी एरिया में स्ट्रॉन्ग होगी। ये वाला एरिया ट्रेंडी नहीं है, ये वाला एरिया ट्रेंडी नहीं है, ये वाला एरिया ट्रेंडी नहीं है। ठीक है, ये वाला वीक SNR एरिया, ये तमाम तर जो एरिया है ये वीक SNR है। ये भी WSNR होगी, ये भी WSNR होगी। ठीक है, ये सारे वीक SNR के एरिया। अब ये जो एरिया है ना, ये प्रॉब्लमेटिक एरिया है। इसको कहते हैं स्टैक एरिया, जिसे इसे बल्कि कहते हैं प्योर स्टैक एरिया, SSNR कहलाएगी। बायर्स ग्रीन कैंडल, सेलर्स बायर्स, सेलर्स बायर्स, सेलर्स सेलर्स, बायर्स बायर्स, सेलर्स सेलर्स, बायर्स। इसको आप लोग इस तरह पहले तो ये मैं आपको बता दूं, ये स्टैक एरिया के साथ साथ ये बाउंसिंग लाइन भी है। बाउंसिंग लाइन को भी हम लोग स्ट्रॉन्ग SNR सवर करते हैं ना। तीन ही किस्म की स्ट्रॉन्ग SNR होती है। एक तो ये होगी, ये इस तरह हम लोग लाइन लगाएंगे, ये इसको हम लोग रेड कर दें और VSSNR वेरी स्ट्रॉन्ग SNR। आई एम सॉरी, ये वेरी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। वाई? मार्केट इधर से बाउंस हुई और इधर से जाके फिर इधर से बाउंस हुई और इधर ये फेक ब्रेकआउट इधर से बाउंस हुई। ओके, मीन मार्केट तीन जगह से बाउंस हो चुकी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तीन जगह से मार्केट बाउंस हुई है, तो ये वाला एरिया बाउंसिंग एरिया कहलाएगा। ठीक है, और बाउंसिंग एरिया आपको पता है स्ट्रॉन्ग SNR एरिया होता है। ठीक है, एक इधर लाइन लगेगी, ये जो एरिया मैंने आपको बताया था ना स्टैक एरिया पूरा स्ट्रॉन्ग SNR एरिया होता है। तो एक लाइन लगेगी इसकी इधर इस जगह पे। ठीक है, ताकि ये वाला एरिया भी कवर हो जाए, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, और ये वाला एरिया भी कवर हो जाए। ये वाला एरिया भी कवर हो जाए जहाँ पे कैंडल्स जो है ना वो कलर चेंज कर रही हैं। ठीक है, और देखें इधर और भी एरिया आ सकता है जो स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये छोटा सा स्टैक एरिया है, ये वाला ये एरिया भी स्टैक एरिया कहलाएगा। तो ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी। वाई? ये देखें, ये रेजिस्टेंस बन रही है, कैंडल्स जाती हैं टकरा के वापस आ जाती हैं, फिर जाती हैं टकरा के वापस, फिर जाती हैं टकरा के वापस। मीन जो कैंडल्स हैं वो बार बार इस एरिया से टकरा के वापस आ रही हैं। अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री चेक करें तो इधर से भी टकरा के वापस आई हैं कैंडल्स, इधर से भी उनको कुछ सपोर्ट मिली है, इधर से बार बार कैंडल्स आ रही हैं। तो ये एरिया भी होल एरिया स्ट्रॉन्ग SNR का होगा। ठीक है, इधर लिख लेते हैं, ये एरिया भी स्ट्रॉन्ग SNR एरिया होगा। ठीक है, तो एंड रिजल्ट ये आ रहा था कि ये वाली इस पूरे एरिया में आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, क्यों नहीं ट्रेड करनी? क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा कैंडल्स लोनली कैंडल हैं, बहुत ज़्यादा कैंडल्स ने कलर चेंज किए हुए हैं। हर जगह स्ट्रॉन्ग SNR है, इधर स्ट्रॉन्ग SNR है, इधर स्ट्रॉन्ग SNR है, इस एरिया में स्ट्रॉन्ग SNR है, इधर भी आप लोग लाइन लगा सकते हैं। ये भी बाउंसिंग लाइन होगी, बाउंसिंग एरिया जिसे कहेंगे या बाउंसिंग लाइन कहेंगे आप लोग। ये इस जगह पर आएगी, इस जगह।
पिंक कर लो इसका। अब ये देखें इधर से मार्केट बाउंस हुई है, इधर से बाउंस हुई है, इस जगह से बाउंस हुई है, इधर से भी बार बार बाउंस हो रही है, इधर से भी उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये ढेर सारे स्ट्रॉन्ग एरिया हैं इधर SNR के, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पूरे एरिया पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अक्सर आप लोग पूछते हो ना भाई कौन सा चार्ट अच्छा है या कौन सा एरिया अच्छा है, कौन से पेयर पे हम लोगों ने ट्रेड करनी है। तो ये इस अगर इस तरह का पेयर हो तो आप लोगों ने इस पेयर पे ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों को पता चल गया ना इसमें कितनी स्ट्रॉन्ग SNR है। ये सिर्फ इस एरिया में मैंने आपको SNR बताई है, ठीक है। देखें इस एरिया में कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग SNR है। अगर इधर से लेके इधर तक ट्रेड आपको मिले तो फिर आप लोग कर लो, इधर से लेके इधर तक ये एरिया, इधर से लेके इसका कलर चेंज कर लें ब्लू, इधर तक सिर्फ इस एरिया में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इस एरिया में आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इसके अलावा इस एरिया में आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का जहन भी थक जाएगा, जब आप लोग इधर इस चार्ट पे बैठे होंगे तो आप लोग अपनी मनी लूज ही करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर देखें हर जगह स्ट्रॉन्ग SNR। अगर आप बैठे होंगे इधर एनालाइज कर रहे होंगे कैंडल्स, तो आप एनालाइज कर करके थक जाएंगे, आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलेंगी, आप लोग फिर मतलब पैसे ज़ाया ही करोगे आप लोग। क्योंकि जब ट्रेड नहीं मिलेगी तो आप लोगों का माइंड टॉर्चर में आ जाएगा और आप चाहोगे कि जल्दी जल्दी ट्रेड करें कोई, तो पैसे लूज़ होंगे, ठीक है। इसलिए इस एरिया पे ट्रेड नहीं करनी आप लोगों ने। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग SNR होगी 70 to 80% स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि ये लोनली कैंडल है। क्यों लोनली कैंडल है? ये देखें ट्रेंड में आ रही है, ठीक है। तो SSNR, ये SSNR होगी, स्ट्रॉन्ग SNR होगी, बिग हेल्दी कैंडल्स हैं। मार्केट अच्छे से नीचे आ रही है, मीन सेलर्स प्रेशर में, गुड प्रेशर में सेलर्स, और बायर्स प्रेशर थोड़ा सा है, बायर्स प्रेशर, सेलर्स प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो ये वाली स्ट्रॉन्ग SNR होगी, ओके। ये वाली देखें, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR होगी, वो भी SSNR कहेंगे, क्योंकि ये दोनों अब ट्रेंड में आ रही हैं। ये भी ट्रेंड में आ रही है, ये भी ट्रेंड में आ रही है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। देखें एक बायर्स की कैंडल आई है, एक बायर्स की कैंडल आई है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह लगा सकते हैं लाइन इसमें, ठीक है, ताकि ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए, ये एरिया भी कवर हो जाए, ओके। ये वाली देखें, ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी, नो ये वीक SNR होगी। आंसर आपको पता होगा क्यों वीक SNR होगी, क्योंकि ये ट्रेंड में नहीं है, ओके। ये वाला देखें, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। ये वाला एरिया इधर से लेके इधर तक लूप है, ये वीक SNR होगी, ठीक है। क्योंकि इधर से लेके इधर तक कोई बड़ा लूप नहीं था। अगर ये वाला अब एरिया देखें, ये वाला, तो ये लूप बड़ा है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। तो ये वाला एरिया स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। SSNR होगी, क्यों? क्योंकि इधर लूप बड़ा है, ये वाला लूप छोटा है, ये लूप है इधर से लेके इधर तक, ये लूप छोटा है, ये वीक होगा, और ये लूप बड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग SNR होगी। ये इसलिए भी वीक होगी क्योंकि इधर देखें बायर्स बिग प्रेशर के साथ आए, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी पावर छोड़ते जा रहे हैं, विक लंबी होती जा रही है। देखें जब भी लंबी विक होती जाए तो इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो अपनी, या सेलर्स हैं वो अपनी प्रेशर छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। विक का मतलब होता है अपोजिट ग्रुप का प्रेशर, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है ना, तो इसकी विक हमें बताएगी कि ये सेलर्स का प्रेशर है, ठीक है। ये इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा। तो ये वीक SNR होगी, ये वाली SNR स्ट्रॉन्ग SNR होगी। वैसे आपको ये बताते चलूँ, ये वाली लाइन इधर नहीं आएगी क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट है। जब ये बड़ी कैंडल्स ब्रेकआउट करें तो वो फेक ब्रेकआउट होता है। इस फेक ब्रेकआउट पे भी एक मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, वो देख लीजिएगा। तो ये फेक ब्रेकआउट है, इसकी SNR या इधर होगी SNR लाइन, या फिर इस
जगह पर होगी, ये बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है। अब ये वाला एरिया देखें, ये वाला स्टैक एरिया है, नो ये स्टैक एरिया नहीं है, ठीक है। मार्केट नीचे को आ रही है इस तरह, ये वाला स्टैक एरिया नहीं है। स्टैक एरिया वो होता है जहाँ पर बायर्स और सेलर की आपस में फाइटिंग हो रही हो। इधर बायर और सेलर की इतनी ज़्यादा फाइटिंग नहीं हुई, ठीक है। तकरीबन 3 सिर्फ बायर्स की कैंडल्स आई हैं, बाकी वैसे ही मार्केट नीचे को आ रही है, ठीक है। ये SNR है लेकिन ये वीक SNR होगी, स्ट्रॉन्ग SNR नहीं होगी, ओके। ये वाला एरिया देखें, इसको हम स्टैक एरिया कह सकते हैं, ठीक है। ये एरिया स्ट्रॉन्ग SNR होगा। क्यों स्ट्रॉन्ग SNR होगा? इधर बायर और सेलर की अच्छी खासी फाइटिंग हुई है, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं कैंडल्स किस तरह कलर चेंज कर रही हैं, और इधर डोजी भी है, ये भी स्ट्रॉन्ग SNR है, ठीक है। ये होल एरिया स्ट्रॉन्ग SNR का होगा। इसमें आप लोगों ने इस तरह लाइन लगानी है, इस तरह, ओके। इस तरह आप लोगों ने लगानी है लाइन। ये अब पूरा एरिया जो होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग SNR का होगा, क्योंकि इसके अंदर भी SNR है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग SNR, ये स्ट्रॉन्ग SNR, ये इसलिए स्ट्रॉन्ग SNR है क्योंकि इस SNR के अंदर भी SNR है, ठीक है। इस एरिया से आप लोगों ने केयरफुल रहना है। लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट, इसका ब्रेकआउट तब होगा जब ये वाली विक क्रॉस होगी, ओके। जो SNR एरिया होगा, फॉर एग्जांपल इधर कैंडल्स आ रही हैं, इस तरह मार्केट आ रही है, इस तरह अगर आपको इधर कोई शोर शार्ट मिलती है, जैसे SS2 है या फिर SSY, SSYS, इस तरह की कोई शार्ट मिलती है जो इधर विक्स बनाती हैं, या फिर कोई कैंडल आपको मिलती है जो शोर शार्ट शो कर रही है, तो लाजमी कैंडल जो नेक्स्ट मार्केट है वो ऊपर को जाएगी, ठीक है। इस तरह बाउंस करके ऊपर को जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया SNR एरिया है पूरा। लेकिन ये बात याद रखें, आपका ब्रेकआउट तब होगा जब ये वाली जो लाइन है वो क्रॉस होगी, ठीक है। इधर से मार्केट आ रही है, इधर ब्रेकआउट तब होगा तब जब ये वाली जो लास्ट विक है, ये इसकी विक्स भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो स्टैक एरिया होता है उसमें कैंडल्स की विक भी स्ट्रॉन्ग होती हैं, उस वक्त ब्रेकआउट होगा जब ये लास्ट विक क्रॉस होगी, ठीक है। और जो एरिया है वो आपने नैरो लगाना है, ठीक है, इस तरह। और इस पूरे होल एरिया में आप लोगों ने लाइन नहीं लगानी, इतनी बड़ा बड़ा एरिया आप लोगों ने नहीं लगाना, सिर्फ छोटा एरिया लगाना है। लेकिन ब्रेकआउट के लिए आप लोगों ने देखना है कि कौन सी विक है जो लास्ट पर है, उसका ब्रेकआउट होगा, ठीक है। मीन अभी तक ये देखें बड़ी कैंडल्स आई हैं, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है। क्यों नहीं ब्रेकआउट हुआ? क्योंकि इस लास्ट विक को ये वाली कैंडल्स क्रॉस नहीं कर सकी, ठीक है। ये वाली जो लास्ट कैंडल है, ये बिग कैंडल, ये ब्रेकआउट शो कर रही है, क्योंकि लास्ट कैंडल इधर की विक ये है ना, तो इस कैंडल ने इस विक को ब्रेकआउट किया। अब ये एरिया स्टैक एरिया से मार्केट निकल चुकी है। अब आप लोग इधर ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर अंदर आप लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। मेरे ख्याल में सारे कुछ कवर हो गई हैं। ये वाली SNR सारी कवर हो चुकी हैं, ये वाला स्टैक एरिया नहीं है, थोड़ा सा है, इधर से आपने केयरफुल रहना है। लेकिन इधर आसपास आप लोग ट्रेड कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है, इधर आसपास आप ट्रेड नहीं कर सकते, ओके। और मेरे ख्याल में आज की वीडियो में इतना ही। और बात कोई आप लोगों ने पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या फिर ग्रुप में पोस्ट करके पूछ लीजिएगा, अगर अभी भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है। बाकी और भी कुछ पूछना हो तो मैं इधर ही हूँ, मैं ग्रुप में ही होता हूँ, या फिर कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, हर जगह पूछ लीजिएगा, ओके। आप लोगों के लिए ग्रुप वगैरह, ओके। अल्लाह हाफिज़। I still see your shadows